प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी धरती पर एक बार फिर सक्रिय कूटनीति के मिशन पर हैं। इस बार शुरुआती मंजिल है घाना, एक ऐसा देश जो भले ही भारत से भौगोलिक रूप से दूर है, लेकिन अब ग्लोबल साउथ के समीकरणों में बेहद करीब आ गया है। तो क्या है मोदी के घाना दौरे का असली मकसद? क्या हासिल होगा भारत को और क्या हो सकते हैं बड़े समझौते? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। करीब 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली से घाना की धरती पर जब नरेंद्र मोदी का विमान उतरा तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की उम्मीदें भी वहां पहुंची। अफ्रीका से एशिया तक और दक्षिण से संयुक्त राष्ट्र तक मोदी अब एक नेता नहीं, ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुके हैं। ग्लोबल साउथ अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की कूटनीति का मूल मंत्र बन चुका है। घाना के साथ रिश्ते मजबूत कर भारत उन देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है जो कभी उपेक्षित थे, लेकिन अब नए विश्व व्यवस्था में निर्णायक हो सकते हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा इस लिहाज से काफी खास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घाना पश्चिमी अफ्रीका का लोकतांत्रिक और उभरता हुआ देश है। भारत का रणनीतिक सहयोगी, खासकर ऊर्जा, शिक्षा और रक्षा में भी पार्टनर बन सकता है। घाना भारत अफ्रीका रिश्तों का गेटवे है जो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम है। घाना से भारत में होने वाले आयात में 70% से ज्यादा सोना होता है। घाना के लिए भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 818 परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों का निवेश, घाना में भारतीय कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है। कृषि, विनिर्माण, निर्माण, शिक्षा, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी में भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। करीब 30 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की ये पहली यात्रा होगी। घाना के रिश्ते भारत के साथ तब से हैं जब घाना को एक स्वतंत्र देश के तौर पर भी मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। 1953 से भारत और घाना के ये रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार दौरे में न सिर्फ इस दोस्ती को और मजबूत करेंगे बल्कि सहयोग के साथ साथ अब बात होगी साझेदारी की, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे भारत घाना की मदद कर सकता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, और इसके साथ साथ कैसे भारत की रक्षा निर्यात के अंदर यानी एक्सपोर्ट के अंदर घाना जैसे देश हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। यानी अब ये समर्थन साझेदारी में तब्दील हो सकता है। पीएम मोदी का घाना का दौरा महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि भारत की अफ्रीको डिप्लोमेसी का अहम पड़ाव है। जहां चीन अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर से दोस्ती बना रहा है, वहीं भारत शिक्षा, तकनीक और हेल्थ सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत घाना में वैक्सीन हब बनाने की तैयारी कर रहा है। कोविड के दौरान भारत ने 6 लाख वैक्सीन घाना को मुहैया कराई थी, जो महामारी के दौर में उसके लिए संजीवनी साबित हुई थी। घाना उसी ग्लोबल साउथ का अहम चेहरा है जिसकी मेजबानी पीएम मोदी ने 2023 में की, जिसमें 125 देशों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में 2023 में होने वाले G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करवाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका रही। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। प्रधानमंत्री मोदी की घाना की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा कई मायनों में खास है। इस दौरे में पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। पिछले 3 दशकों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना की यात्रा पर है। मोदी का घाना दौरा सिर्फ अफ्रीकी दौरा नहीं बल्कि ये वैश्विक नेतृत्व का विस्तार है, वैसा विस्तार जो चीन को भी बेचैन कर रहा है। भारत के घाना से रिश्ते काफी पुराने हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर ही यह देश 1957 में आजाद हुआ। पहले इसे गोल्ड कोस्ट कहते थे, लेकिन ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद इसका नाम घाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि भारत को घाना के दौरे से क्या हासिल होगा। अफ्रीका में चीन को संतुलित करने के लिए सामरिक साझेदारी, यूएन और G20 में भारत को घाना का समर्थन मिलेगा। आतंकवाद पर घाना समेत अफ्रीकी देशों का समर्थन मिल सकता है। खनिज, खासकर गोल्ड, बॉक्साइट, कोको व्यापार में बढ़त, अफ्रीका के अंदर मेड इन इंडिया ब्रांड की साख। भारत को घाना से सिर्फ संसाधन नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा हो, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को मान्यता दे और आने वाले कल का सहयोगी बने। आज भारत
हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना के साथ समझौते सिर्फ कागजों पर दस्तखत भर नहीं होंगे, बल्कि घाना के साथ भविष्य के कूटनीतिक रिश्ते पर दस्तखत करने निकले हैं मोदी। घाना से शुरू हुआ सफर अब सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। ये यात्रा है भारत के वैश्विक नेतृत्व की, ग्लोबल साउथ के भरोसे की और एक ऐसे भविष्य की जिसमें अफ्रीका और भारत साथ साथ खड़े हों। आज तक ब्यूरो।